गुड मॉर्निंग क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं रीअरेंजमेंट में कार्बन पे रीअरेंजमेंट हमने डिस्कस कर लिया था आपसे, जो कि पार्ट 1 में लोड किया गया है। ठीक है, कार्बन में रीअरेंजमेंट थ्रू द कार्बोकटाइन होता है और कार्बीन होता है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज के साथ बना हुआ है। कार्बोकटाइन बनता है प्लस चार्ज के साथ बनता है। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा होता है और एक जो दो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो या तो पेयर्ड होते हैं या फिर अनपेयर्ड होते हैं और इन्हें कार्बीन कहते हैं। ये कंपेरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकटाइन। तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकटाइन। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं कार्बोकटाइन पढ़ने के लिए, जो कि हमने डिस्कस किए हैं कई बार। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकटाइन, priority of the group which migrates। ठीक है, ये सब डिस्कस किया है। कार्बन में भी हो गया है। अब हम इस करंट टॉपिक हमारा है कि नाइट्रोजन में हम नाइट्रीन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सिस्टम के थ्रू हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे कराएंगे, और जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, कंसर्टेंट मैकेनिज्म फॉलो होती है। यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिर भी हमने नाम दिया क्योंकि कंपेरेटिवली ये जैसे कार्बीन शॉर्ट लिव्ड है वैसे ही नाइट्रीन भी शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन यहाँ पर कंसर्टेंट मैकेनिज्म है। कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जर्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट के बिहेवियर से और दूसरी मैकेनिज्म के बिहेवियर से हम एनालिसिस करते हैं कि इस तरह से रहा होगा, हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आप नेम्ड रिएक्शन के रूप में पढ़ते हैं हाफमैन रिएक्शन, बेकमैन रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन। बट हमारा सजेशन आपको ये होगा कि आप नेम्ड रिएक्शन के थ्रू ना जाएं, सिर्फ रिएजेंट्स के थ्रू, रिएजेंट्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएजेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करके क्या इंटरमीडिएट बना रहा है और क्या फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। बेसिक होगा कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट कब बन रहा है। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट क्या होता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट है कि जब इस तरह से कोई अच्छा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो ये लिविंग ग्रुप इस तरह से जाएगा। ठीक, यहां नेगेटिव चार्ज भी है नाइट्रोजन पे, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, 2 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन और लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन को लिविंग ग्रुप छोड़ करके जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए हैं। ठीक, ये ठीक, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, ये इलेक्ट्रॉन टोटल 8 थे, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गए हैं। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। एक नाइट्रोजन दिखाई देगा, तो कंसर्टेंट मैकेनिज्म होगी और साथ साथ मतलब ये बनेगा ही, बनते हुए देखेंगे जैसे ही, वैसे ही साथ साथ ये नाइट्रोजन पे ये ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे और सी डबल बॉन्ड ओ, सी पे प्लस चार्ज क्योंकि सी से ग्रुप छोड़ के गया है, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज मेंटेन है। ठीक है, और ये आर ग्रुप रिप्लेस होकर के यहां पर आ गया है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले से ये, और ये माइनस चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी माइनस चार्ज है, इसके बगल में प्लस चार्ज है। ये स्पीशीज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि एडजेसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल में, तो तुरंत बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से आप सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं, हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि लीस्ट स्टेबल है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट होने की वजह से। लीस्ट स्टेबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तुरंत बॉन्ड बना लेगा। हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप बॉन्ड तोड़ करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग नहीं करते हैं। तो ये इस तरह से इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएरी कंपाउंड बन गया। ठीक है, इंटरमीडिएरी कंपाउंड बन गया है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करके आप क्या करते हैं, फर्दर आप अपने हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर कंपाउंड में और फर्दर रिएक्शन कराते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, आर एन और डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आर एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन जाता है। फिर और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आर एन एच टू और CO2
बन के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे हाफमैन, बेकमैन, कर्टियस और स्मिथ। अब हम जाते हैं एक एक करके रिएक्शन पर। देखिए हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड कर रहे हैं हम, इसमें से एक कार्बन निकालने का काम कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल हमें दिया गया है RCONH2, ठीक है, जो कि एमाइड है। एमाइड की जब रिएक्शन कराते हैं हम Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या बनेगा? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, Na प्लस O Br माइनस के फॉर्म में भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो RNH2 बन गया और CO2 वगैरह रिलीज हो गई। तो यहां पर आपने देखा कि R, ये पूरा R ग्रुप ये NH2 पे डाइवर्ट होकर के यहां पर आ गया है। तो रिएक्शन याद करने के तरीके में क्या है, इस रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? ये R पूरा ग्रुप उठाएंगे और NH2 पे ट्रांसफर कर देंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इतना शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। लेकिन इंटरमीडिएट क्या है, ये पहले से हम यहां पर देखते आए हैं कि क्या होगा। RC डबल बॉन्ड N, एक अच्छा लिविंग ग्रुप कोई होगा उस पर, तो ये लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा होगा, ठीक है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट होगा, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट होगा, जिसपे ये R ग्रुप मूव कर जाएगा। तो हम उसके जो इंटरमीडिएट है अभी डिस्कस करते हैं। आपको एक एक इंटरमीडिएट को फ्यूचर में एक एक रिएक्शन लेकर के डिस्कस करेंगे, यहाँ पे याद हो जाए, इसलिए हमने ये आपको इन शॉर्ट लिखा गया है। बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या है, ये ऑक्साइड्स है, ठीक है, ये ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स है, जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड है, तो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड्स है। यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ये रोटेशन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये जो OH है, ये OH यहाँ पे लिविंग ग्रुप का काम करेगा, और ये लिविंग ग्रुप के रूप में H प्लस जब अटैक करेगा तो OH2 लिविंग ग्रुप का काम करेगा, और ये जब छोड़ करके जाएगा तो यहाँ से ये R डैश शिफ्ट होकर के नाइट्रोजन पे आ जाएगा, जिसकी हाइड्रोलिसिस करके आप फर्दर इस तरह से प्रोडक्ट पा सकते हैं। और हाइड्रोलिसिस करी, आगे प्रोसीड किया हमने, तो RCOH प्लस RNH2 इस तरह से हाइड्रोलिसिस करके मिल जाएगा। तो यहां पर भी आपने देखा कि हम इस तरह से रीअरेंजमेंट करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पे, जिसको हमने बेकमैन्स दिया। ये ऑक्साइड में था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कर्टियस। नई रिएक्शन नाम याद करने से अच्छा है कि क्या हो रहा है, रिएजेंट क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या होगा, NaNH2 की रिएक्शन हम जानते हैं कि NaNH2 यहाँ पर क्या करेगा, OET NaNH2 का लोन पेयर यहाँ पर आएगा इस तरह से, और OET एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो छोड़ करके चला जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू कीटोन में CH3 माइनस नहीं छोड़ के जाता, एल्डिहाइड में H माइनस जल्दी छोड़ के नहीं जाता, ठीक है, एक्सेप्ट सम रिएक्शंस लाइक कैनिजारो और अदर रिएक्शंस। तो यहाँ पर OET कंपैरेटिवली इजीली छोड़ के चला जाएगा। फिर HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा, और फिर ये रीअरेंजमेंट होकर के RNCO बन जाएगा, और फिर आप हाइड्रोलिसिस करा करके इसका RNH2 बना लेंगे। इसी तरह से ये इंटरमीडिएट इस तरह से भी बन सकता है, जब हम एजाइड, ये N3 माइनस, दिस इज एजाइड, सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराते हैं N3 माइनस, Cl माइनस निकलेगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप के रूप में Cl माइनस है, और N माइनस आकर के लग जाएगा। N माइनस जो N3 माइनस जो है, N3 माइनस, सॉरी N माइनस नहीं, N3 माइनस, N3 माइनस के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ये है, हमने फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। एक बार दोनों नाइट्रोजन पे एक एक निगेटिव चार्ज, और सेंट्रल का नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बनने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बार सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड बनने की वजह से पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है, परंतु एक तरफ वो नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बना रहा है इस तरह से, और एक तरफ वो नाइट्रोजन पे 1 बॉन्ड बना रहा है। जिस तरफ वो नाइट्रोजन से 1 बॉन्ड बना रहा है वहां पे यहां पर नेगेटिव 2 चार्ज है। अब नेगेटिव 2 चार्ज का ये अटैक करेगा, Cl माइनस निकलेगा, तो 1 बॉन्ड बन जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। इस प्रकार से हमने दिखाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने इंटरमीडिएट दिखाया है, ये कि एक नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और एक नेगेटिव चार्ज रह गया, या फिर एक नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया और एक नेगेटिव चार्ज इधर वाला है, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऊपर वाला ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है,
ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि इसके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अटैक करने के बाद दिखाई दे रहे हैं हमको। तो यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, ये हमने ब्रेक किया यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी तक पहले से 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2 ये 2 4 2 6 और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ नाइट्रोजन, जो कि काफी अनस्टेबल होगा, इसे ही नाइट्रोजन इंटरमीडिएट कहते हैं। और ये बगल वाले कार्बन पे जो बैठा हुआ ग्रुप है उसको, वो किसी भी ओरिएंटेशन बैठा हो, चाहे मतलब यहाँ पे सिस और एंटी तो पोजीशन है ही नहीं, ठीक, तो ये किसी भी ओरिएंटेशन बैठा है, ये ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा। बेकमैन रीअरेंजमेंट में हाँ जरूर एक चीज होती है कि एंटी पोजीशन पे बैठा हुआ ग्रुप, OH की एंटी पोजीशन पे बैठा ही ग्रुप ही माइग्रेट करता है, एंटी ग्रुप माइग्रेशन ही होता है, एंटी ग्रुप माइग्रेशन ही होता है, एंटी पोजीशन पे बैठे हुए ग्रुप का ही माइग्रेशन होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो भी ग्रुप अवेलेबल है, क्योंकि एक ही ग्रुप अवेलेबल है, तो वो पूरा पूरा उठ करके माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे आ जाएगा और हाइड्रोलिसिस से RNH2 फाइनल प्रोडक्ट वगैरह बना देंगे। तो यहाँ पे भी डिग्रेडेशन हुआ, आपने देखा कि ये बीच में से ये CO गायब हो गया, ठीक है, और ये नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन हमने लगाया था बाहर से, उस पे जाकर के एमीन बना रहा है। तो ये डिफरेंट सी रिएक्शन दिखाई दी, ये गायब भी हुआ, इस R ग्रुप के साथ NH2 लग गया, ठीक, इसमें तो यहाँ पर सीधे सीधे ये गायब भी हो गया और यहाँ पे उठ करके ये आ गया, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्शन पूछी जाती है। ये यहाँ पर R' मूव करा, एंटी पोजीशन में बैठा हुआ ग्रुप R में मूव किया है। और इसी तरह से कर्टियस रिएक्शन की तरीके से ही एक रिएक्शन आएगी, दैट इज स्मिक्ड रिएक्शन। स्मिक्ड रिएक्शन में क्या है, जैसे ऊपर कर्टियस रिएक्शन थी वैसे ही स्मिक्ड रिएक्शन है, वो एस्टर के केस में थी। और एसिटाइल क्लोराइड जैसे केस में थी, RCOCl के केस में थी, ArCOCl के केस में थी, एराइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, के केस में थी, RCOCl के केस में थी, ArCOCl के केस में थी। तो ये एस्टर के केस में थी, ये क्लोराइड RCOCl के केस में थी, ये RCOH के केस में है। यहाँ पे एसिड है, ठीक, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एसिड है, H2SO4 की प्रेजेंस में इसका एसिडिफिकेशन है, जो इंटरमीडिएट बनेगा उस पे HN3- का अटैक है और H+ का बाहर निकल जाना है, तो ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, जो कि ऊपर से सेम है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अगेन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस समय नेगेटिव चार्ज है, लेकिन N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ था, जो कि छोड़ के जाना चाहता है, छोड़ के जा रहा है। तो छोड़ के जब जा रहा है तो यहाँ नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह रह जाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ नाइट्रोजन अनस्टेबल होता है, तो वो बगल वाले कार्बन से मदद मांगेगा, और बगल वाला कार्बन मदद क्या करेगा, अपने पर बैठे हुए ग्रुप R दे देगा, लेकिन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखाया है प्लस चार्ज के साथ। लेकिन नाइट्रोजन पे तो माइनस चार्ज साथ साथ निगेटिव था ही पहले से, तो नाइट्रोजन क्या करेगा कि ये सिर्फ हमारे दिमाग का इमेजिनेशन है, ये हम तो तुरंत मदद के लिए तैयार हैं, हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हम दोनों एडजसेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहो और हम इलेक्ट्रॉन रिच रहें, तुरंत बॉन्ड बना लेंगे और ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RNH2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं, जो कि जिसमें नाइट्रोजन इंटरमीडिएट बन रहा है, जिसको मैंने समराइज किया। अगर आपको डिटेल चाहिए इसकी, कि बिल्कुल हमें डिटेल ही चाहिए, बिल्कुल, है ना, ये 4 रिएक्शंस है जिनको हमने आपके सामने कवर किया। अब इसको डिटेल में समझना है, एक एक रिएक्शन की डिटेल में जाएंगे, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करेंगे एक बार में, उसकी पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म, एक एक बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, फिर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में किस प्रकार से एक एक बॉन्ड ब्रेक होकर के चल रहा है, कर्टियस में कैसे चल रहा है, स्मिथ में कैसे चल रहा है, तो वो इंडिविजुअली एक एक रिएक्शन डिस्कस होगी। यहाँ पे ओवरऑल व्यू दिया गया है नाइट्रोजन इंटरमीडिएट के साथ, ठीक है, रीअरेंजमेंट के साथ, जिससे कि आप इंटीग्रेट कर सकें इस पिक्चर को, कि हमने कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पढ़े थे, कार्बीन के रीअरेंजमेंट पढ़े थे, जैसे कार्बीन के रीअरेंजमेंट कैसे होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये स्प्रे और
ये इस पर CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज, ठीक है, और ये माइनस चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, CH2 पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तोड़ के जा रहा है, इस पे इसके पास जब जो भी जुड़ा हुआ होगा, अगर H नहीं है, यहाँ पर हमने H को एक ही कर दिया, यहाँ पर H एक ही कर दिया, और यहाँ पे बचा हुआ ग्रुप है R, तो ये C डबल बॉन्ड O R, ये बगल वाले कार्बन से मदद मांगेगा, इसका ज्यादा ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा और कार्बन पे शिफ्ट होकर के ये बना लेगा। तो इस तरह से इस पे भी रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो ये कार्बन का रीअरेंजमेंट था, डिटेल में हम कर चुके हैं इसको भी। नाइट्रोजन का हम इस समय कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करते हुए आपको हम पार्ट 3 में दिखाई देंगे। पार्ट 2 हमने आपको सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकें 4 रिएक्शंस, जो ये हाफमैन, बैकमैन, कार्टियस और स्मिथ, इनके जो कॉमन इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। और नाइट्रीन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, ये पोजीशन आपको बताई कि इसके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो कि छोड़ करके जा रहा है 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन विद निगेटिव चार्ज, ठीक है। कब पॉसिबल होगा, जब वो 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर रखेगा, तब ये पोजीशन होगी। उसके पास लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो छोड़ के जा रहा होगा, तो वही नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा अपने आप को, तो बगल वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा, और वो हेल्प क्या होगी कि अपने कार्बन पे बैठे हुए ग्रुप को हमें दे दो, हम अपने निगेटिव चार्ज को तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट हम सिर्फ सोचेंगे, बनाएंगे नहीं, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन करके तैयार हो जाएगा। सभी इन सब में हाफमैन को छोड़ करके बाकी बैकमैन, कार्टियस और स्मिथ का यही इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है। हाफमैन में आपने क्या किया है, बैकमैन रिएक्शन में क्या किया है, ऑक्साइन को आपने शिफ्ट किया है, ठीक है। बाकी हाफमैन से लेकर के हाफमैन, कार्टियस और स्मिथ तीनों में नाइट्रीन इंटरमीडिएट बना रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट जैसा फील आ रहा है और प्रोसीड करना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है। तो इन नाइट्रीन इंटरमीडिएट सभी के लिए कॉमन दिखाई दे रहा था। तो ये हमने इंटीग्रेट किया। आपको और क्या आवश्यकता है नेक्स्ट वीडियो में, वो है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कंसर्टेंट मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, जो कि हम पार्ट 3 में बाद में डिस्कस करते हैं। आप बताएं कि आपको वीडियो से यहाँ पे कुछ फायदा हुआ, जरा सा भी इंटीग्रेशन में हमने कोशिश करी इंटीग्रेट करने की आपके दिमाग में। अगर हाँ तो यस लिखें, और अगर कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बताएं, हम उस टॉपिक पे आपकी वीडियो बना करके आपकी रैंक बढ़ाने में कुछ सहयोग कर सकें। थैंक यू।